चाय और पोहा मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद आए थे। बस पसंद आए थे, पर ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ नहीं करा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं पूजा और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि मैंने कितनी मस्ती करी कनाडा में। मेरी फर्स्ट ट्रिप कनाडा में बहुत ही स्पेशल थी, तो वीडियो अंत तक देखें, आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा। माउंट ऑर्मलैंड एक छोटी सी विलेज है क्यूबेक में। क्यूबेक एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, पर वहाँ की फ्रेंच जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए क्यूबेक की लैंग्वेज को क्यूबिकल्स फ्रेंच बोलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ माउंट ऑर्मलैंड की, उसके बाद बाकी डिटेल्स। माउंट ऑर्मलैंड वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्की स्पॉट है। विंटर में दुनिया भर से टूरिस्ट या लोकल्स स्की करने जाते हैं वहाँ। एक्सपीरियंस्ड हो या बिगिनर, सबके लिए वेल ग्रूम ट्रेल्स है विथ प्रॉपर इक्विपमेंट्स। टूरिस्ट वहाँ मोस्टली फिजिकल या आउटडोर एक्टिविटीज करने जाते हैं, जैसे कि जिप लाइनिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाइकिंग और भी बहुत कुछ। छोटी सी विलेज है, बट आपको उस छोटी सी विलेज में सब कुछ मिल जाएगी। सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ, मतलब वेराइटीज ऑफ रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, फिर कैफेज। पुटीन क्यूबिक की फेमस फूड है, तो आप अगर क्यूबिक जा रहे हो तो पुटीन ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माउंट ऑर्मलैंड टोरंटो से 550 किलोमीटर दूर है। कार से 6 आवर्स लगती है। हम कार से गए थे तो हमें 2 घंटा लगी थी क्योंकि हमने मॉन्ट्रियल से ड्राइव करा था। आपने अगर मेरी मॉन्ट्रियल वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को और ज़्यादा एंजॉय करोगे। ट्रेन और बस की रूट बहुत टाइम टेकिंग है एंड डिफ़िकल्ट भी। पहले आपको टोरंटो यूनियन स्टेशन से मॉन्ट्रियल वाया रेल तक की ट्रेन लेनी पड़ेगी। फिर वहाँ से आपको मॉन्ट्रियल क्यूबिक बस स्टॉप जानी पड़ेगी और वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी माउंट ऑर्मलैंड के लिए। बेसिकली कोई डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं है टोरंटो से मॉन्ट्रियल के लिए। आपको बीच में ट्रेन या बस चेंज ही करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कार से ही जाएं। हमने रूम एयरबीएनबी से बुक करे 4 दिन के लिए और पर हेड हमें 450 कैनेडियन डॉलर्स पड़े और हम 7 लोग थे। किचन में सारे बर्तन थे, मतलब जो भी एक किचन में होनी चाहिए। वैसे तो हम 7 लोग थे, पर किचन में सारा सामान ऑलमोस्ट लाइक 10 लोगों के हिसाब से था, जैसे कि 10 प्लेट्स, 10 स्पून्स, 10 ग्लासेस, इनफैक्ट सर्विंग स्पून भी 10 थे। तो आप समझ लो कि किचन में तो हमें बर्तन की कोई कमी ही नहीं हुई। बेडरूम्स और वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे और सर्विस भी उनकी लिटरली 5 स्टार रेटिंग की है, क्योंकि हमें फायर प्लेस के लिए फायर वुड्स नहीं मिल रही थी, बट उस ठंड में उन्होंने हमें फायर वुड्स ला के दी है। 4 बेडरूम्स के अलावा हमारे पास 3 फुल बाथरूम्स भी थी और एक बड़ी सी बालकनी भी थी। और सबसे प्यारी चीज़, हमारे पास हॉट टैब भी थी जो कि हमारे घर की बैकयार्ड में थी। -7 डिग्री टेम्परेचर में हॉट टैब होना तो मतलब मज़ा ही अलग है। और हाँ, हमारे पास एक बड़ी सी लिविंग रूम भी थी जहाँ पे हमने योगा भी करा। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि मैं योगा सिखा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ और मैं पार्ट टाइम योगा सिखाती हूँ। अमेरिका में मेरी एक छोटी सी योगा स्टूडियो भी है। माउंट ऑर्मलैंड में समर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि पैडल बोटिंग, कायाकिंग और तो और वहाँ पे चैंपियनशिप लेवल की गोल्फ कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। समर में एक बड़ी फेस्टिवल होती है माउंट ऑर्मलैंड में, जिसे टॉर्मलैंड ब्लू फेस्टिवल कहा जाता है।
और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये 4 से 5 दिन की फेस्टिवल होती है जिसमें आपको 100 टाइप्स की शोज मिलेगी जो दिन रात चलते रहती है। ये बेसिकली एक म्यूजिक फेस्टिवल होती है जैसे कि रॉक, फिर यूरोपियन और भी काफ़ी टाइप्स के म्यूजिक फेस्टिवल है। वैसे तो माउंट ट्रम्बलन फेमस है स्की के लिए, पर वहाँ साल भर कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो आप अगर माउंट ट्रम्बलन जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ऑल ईयर अराउंड जा सकते हो। क्यूबेक बेस्ट प्रोविंस है यूरोपियन चार्म्स के लिए, तो जिनको भी यूरोपियन आर्किटेक्चर या फिर यूरोपियन एम्बियंस पसंद है और वो कनाडा में ही है तो उनको तो माउंट ट्रम्बलन जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से अच्छा यूरोपियन कल्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती है इन कनाडा। हम 29 दिसंबर को माउंट ट्रम्बलन पहुँचे। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। अगर आपने मेरी मॉन्ट्रियल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें शाम क्यों हो गई थी माउंट ट्रम्बलन पहुँचने में, जबकि हमें दोपहर को ही पहुँचनी थी। उस दिन हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि हम सारे थके हुए थे। तो हम जब शाम को घर पहुँचे तो हमने देखा कि ऑलरेडी हर कोई पहुँच चुका था और खाना बनाना भी शुरू हो चुका था। तो हम पहुँचने के बाद हमने फ्रेशन अप हो गए और फिर डिनर तब तक रेडी था, तो बस हमने आते ही नीचे खाना शुरू कर दिया। फिर और क्या, हमने बस कुछ देर गपशप करा और फिर हम सारे जाके सो गए। नेक्स्ट डे सुबह सारे लेट उठे, बट मुझे जल्दी उठना था क्योंकि उस दिन की ब्रेकफास्ट मुझे बनानी थी। तो मैं जल्दी से उठ के चाय और पोहा बना लिया और मेरे चाय और पोहा बनते बनते सारे उठ गए और सारे आ गए डाइनिंग टेबल में और हम सारों ने मिलके एक साथ ब्रेकफास्ट करी। मेरी चाय और पोहा मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स को काफ़ी पसंद आए थे, बस पसंद आए थे यार। खाना बनाना कनाडा में ही तो आके सीखा, इंडिया में कहाँ खाना बनाते थे, वहाँ तो कुक होती थी। कुछ देर गपशप करने के बाद हम रेडी होके निकल गए माउंट ट्रम्बलन विलेज के लिए और हमने वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करा शॉपिंग के लिए। हमने सुवेनिर्स लिया और भी बहुत कुछ शॉपिंग करा और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे अर्ली डिनर कर ली, मतलब बोल सकते हो लेट लंच या फिर अर्ली डिनर, मतलब जो भी है यार, सेकेंड टाइम का खाना वहीं से खा लिया था हमने। हमें घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गई थी। फिर हम घर पहुंचते ही चेंज किए और चेंज करके हम सारे फिर लिविंग रूम पे मिले और वहाँ पे हमने कैरियोकी शुरू करा और हमारे कैरियोकी भाई साहब एटलीस्ट 2-3 घंटे चली और हमने खूब डांस भी करा। उसके बाद हमने फटाक से जाके डुबकी लगा ली हमारे हॉट टैब में और वहाँ पे हमने आधे घंटे बिताए और खूब गपशप करे, खूब चिल किया। उसके बाद हम घर पे आए, घर पे आके चेंज किया और फिर हम सारे सोने चले गए क्योंकि हम फिर से टायर्ड हो गए थे। अब आप यही सोच रहे होगे ना कि ये कैसी ट्रिप है जहाँ ना कहीं जा रहे हैं ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में हम सबको एक रिलैक्सिंग सी वेकेशन चाहिए थी और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा घर लिया था और उसके साथ हॉट टैब भी था, क्योंकि हम चाहते ही थे कि हम बस घर पे रिलैक्स करें और खाना बनाएं, खाएं, गपशप करें, गेम्स खेलें और फिर हॉट टैब में चिल करें। पर ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ नहीं करा, हमारी न्यू ईयर ज़बरदस्त थी। अभी तो पिक्चर बाकी है बॉस। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, रूम हो या फिर एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहाँ पे मैं अपनी असली पिक्चर दिखाने वाली हूँ न्यू ईयर की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।